साथ ही उसके बाद अगला प्रपत्र है पीठासीन अधिकारी की डायरी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है, जो कि यहाँ पर भाग 1 है। यहाँ पर भाग 1 में मतदान केंद्र का क्रमांक तथा स्थान, यहाँ क्रमांक, और यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम को लिखना है। यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम रहेगा, यहाँ पर खंड का नाम रहेगा, मतदान की तारीख हो जाएगा, मतदान केंद्र से संबंध, वार्डों के क्रमांक तथा नाम। तो यहाँ पर मतदान केंद्र का या वार्ड क्रमांक जितना है इसको लिखना है। मान के चलते हैं 1 से लेकर के 10 तक, कुल संख्या ये हो जाएगा 10। वार्डों के क्रमांक जिनमें पंचों के लिए मतदान हुए, तो इसमें से जिन जिन वार्ड में निर्वाचन होगा, मतदान होगा, उसका संख्या को लिखना है। मान के चलते हैं 1, 3, 4, तो यहाँ पर इसका कुल संख्या 3 हो जाएगा। और जो अन्य वार्ड होंगे वो निर्विरोध होने की स्थिति में इस प्रकार से यहाँ पर भरना होगा। मतदान दल के सदस्यों का विवरण, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3 और क्रमांक 4 का नाम को लिखना है, और यहाँ पर धारित पद और पदस्थ संस्था का नाम को लिखना है। इसी प्रकार से उपयोग में लाई गई मतपेटी का आकार बड़ा है तो बड़ा में और संख्या 1 लिखेंगे, और यहाँ पर मतपेटी का जो क्रमांक है उस क्रमांक को यहाँ पर लिखना है। और छोटा पेटी भी अगर यूज होगा तो उसको भी 1 लिखना है और उसका क्रमांक को लिखना है। और अगर छोटा पेटी यूज नहीं होगा उस स्थिति में इसका संख्या 1 हो जाएगा और क्रमांक वही रहेगा। साथ ही उसके बाद अगला है केंद्र से संबद्ध मतदाता और मतदान करने वाले मतदाताओं का संख्या। तो यहाँ पर महिला पुरुष अलग अलग जानकारी भरना होगा। तो यहाँ पर मतदान केंद्र से संबंधित कुल मतदाताओं का संख्या, यहाँ पर पुरुष का संख्या लिखना है, टोटल संख्या को, यहाँ पर महिला का टोटल संख्या लिखना है, और यहाँ पर कुल मतदाता जितना होंगे उनको लिखना है। उसके बाद मतदाता जिन्होंने मतदान किया, यहाँ पर पुरुष का संख्या से महिलाओं का संख्या और दोनों को यहाँ पर जोड़ देना है। उसके बाद में इसका प्रतिशत निकाल देना है, और उसके बाद में यहाँ पर जो समग्र प्रतिशत होगा उसको भर देना है। उसके बाद अगला है अभ्यर्थी और उनके अभिकर्तागण। तो यहाँ पर पद जिसके लिए मतदान हुआ, यहाँ पर केंद्र से संबद्ध सभी वार्डों के कुल के लिए कुल मिलाकर, तो यहाँ पर कुल कितने वार्ड पंच थे उनका टोटल संख्या लिखना है, सरपंच का टोटल संख्या लिखना है, जनपद पंचायत सदस्य का टोटल संख्या लिखना है, जिला पंचायत सदस्य का टोटल संख्या लिखना है। उसके बाद में मतदान के दौरान केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की संख्या। तो निर्वाचन अभिकर्ता होंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर उनका संख्या लिखना है, नहीं होंगे तो निरंक रहेगा। मतदान अभिकर्ता वार्ड पंच के लिए जितने थे उनका टोटल लिखना है, सरपंच का टोटल लिखना है, बीडीसी का टोटल और डीडीसी का टोटल लिख देना है। अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या कोई अन्य अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ, यहाँ पर उनका संख्या को ही लिख देना है। उसके बाद में अंधे दिव्यांग विकलांग के साथी का जो संख्या होगा वोटर के रूप में, उनका संख्या को लिखना है। उसके बाद अगला है अभ्याक्षेपी चैलेंज प्रकरणों की संख्या। यहाँ पर 1 होंगे तो 1 लिखना है। इसी प्रकार से तुच्छ गलत अभ्याक्षेप के प्रकरण की जब्त राशि, धनराशि, इसका संख्या होगा तो इसको लिख देना है। प्रकरणों की कुल संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे, और जब्त की गई राशि सही पाए जाने पर 5 रुपया हो जाएगा। उसके बाद अगला है निविदत टेंडर्स मतों की कुल संख्या। यहाँ पर निविदत मत पढ़ेंगे तो उसका संख्या को भी लिखना है, लेकिन निविदत मतों का जो मतपत्र होगा उसको पेटी में या जो लिफाफा होगा उसमें नहीं रखना है, इसको अलग से निविदत मतपत्र का जो लिफाफा होता है उसमें सुरक्षित रखना है। उसी प्रकार से फर्जी मतदान के प्रकरणों की संख्या अगर होगी तो पुलिस रिपोर्ट में जो प्रारूप होता है यहाँ पर देना है। इसी प्रकार से मतदान के दौरान बलवा या खुली हिंसा ऐसा कुछ घटना घटेगा तो उसका जानकारी यहाँ पर भरना होता है। उसके बाद अगला है जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही समय। तो समय 3 बजे है तो हो सकता है मतदाता ज़्यादा होने की स्थिति में ये 3 से ज़्यादा हो सकता है, तो उस स्थिति में देखना समय को और यहाँ पर समय को लिख देना है। उसके बाद यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो तो उसका यहाँ पर उल्लेख करना है, यहाँ पर तारीख लिखना है और यहाँ पर पीठासीन अपना सील करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही उसके बाद अगला है मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी, भाग 2, पीठासीन की डायरी भाग 2। मतगणना का स्थान, मतदान केंद्र, ये सबको पहले से भर देना है। उसके बाद पद जिसके लिए निर्वाचन के लिए मतगणना हुई, यहाँ पर पंच के मामले में उनका संख्या सभी वार्डों को मिलाकर,
सरपंच का अभ्यर्थियों का संख्या, जनपद पंचायत सदस्यों का कुल संख्या और जिला पंचायत सदस्यों का कुल संख्या। इसी प्रकार से भाग 1 में जैसे भरे थे सेम टू सेम हूबहू वैसे ही इसको भर देना है। इसी प्रकार से गणन अभिकर्ता जो पंच के मामले में जितना संख्या है उनको लिखना है, सरपंच के मामले में लिखना है, और इसी प्रकार से बीडीसी डीडीसी के मामले में उनका संख्या को लिख देना है। ऐसा कोई अभ्यर्थी जिनका कोई निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनका संख्या को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगला है मतगणना कार्य में तैनात अधिकारी कर्मचारी। तो यहाँ पर प्राधिकृत अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, गणना पर्यवेक्षक, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिखेंगे और उसी प्रकार से प्राधिकृत कर्मचारी मतदान अधिकारी, गणना सहायक यहाँ पर मतदान अधिकारी होंगे, और अगर कोई अन्य कर्मचारी होंगे तो उनका जानकारी को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यदि मतगणना स्थगित करनी पड़ी तो ऐसे स्थान की अवधि और कारण को लिखना है। मतगणना प्रारंभ करने का समय, समाप्त करने का समय, सही समय को यहाँ पर घड़ी में समय दे करके लिख दें। पुनर्मतगणना की मांग और स्वीकृति के प्रकरण, यहाँ पर प्रकरण की संख्या जिनमें पुनर्मतगणना की मांग की गई, अगर ऐसा स्थिति निर्मित होता है तो यहाँ पर उसका भी संख्या को लिखना है। प्रकरणों की संख्या जिनमें पुनर्गणना की मांग स्वीकार की गई, तो यहाँ पर पुनर्गणना का मांग को स्वीकार किया गया तो उसका संख्या को यहाँ पर लिखना होता है। प्रकरणों की संख्या जिनमें पुनर्मतगणना की परिणाम में अंतर पड़ा, अगर गिनती में अंतर आया होगा तो यहाँ पर प्रकरण का संख्या को लिखना है। साथ ही उसके बाद अगला है वैध और प्रतिक्षेपित खारिज मत। तो यहाँ पर वार्ड क्रमांक, निर्वाचन क्रमांक, यहाँ पर जो भी मतगणना हुआ है उसमें डाले गए कुल मतों की संख्या को यहाँ पर लिखना है, पंच के मामले में, सरपंच के मामले में, बीडीसी और डीडीसी के मामले में। इसी प्रकार से वैध मतों की संख्या, ऐसे मतपत्र जो वैध हुए उनका संख्या को लिखना है। खारिज मतों की संख्या उसको यहाँ पर लिख देना है, प्रतिक्षेपित मतों की संख्या का प्रतिशत। तो यहाँ पर जो खारिज है मत उसका संख्या को प्रतिशत में निकाल करके यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यदि कोई महत्वपूर्ण कुछ घटना घटी है तो घटना का यहाँ पर जानकारी देना है, नहीं तो निरंक कर देना है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 और मतदान अधिकारी क्रमांक 4 को कार्य करना है, और निर्वाचन कार्य कराने के लिए कौन कौन से मतदान सामग्री मिलेंगी, और पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को किस प्रकार से मतपत्र लेखा, पीठासीन डायरी, गणना परिणाम, गणना पर्ची को भरना है। इन सभी टॉपिक पर इस चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल को चेकआउट करके अपना जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।